दी गई हैं। तमाम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। उनको विदेशी हेडलाइन दे रहे हैं आप हमको। ड्रग्स ऐसी भरी हुई है। ये आप हेडलाइन कह रहे हैं सर। बिल्कुल साहब, अमृतकाल की लड़ाई आजादी से बड़ी है क्योंकि यहाँ समाज का एक वर्ग उसको सच मान के जी ने बैठा हुआ है। धर्म संकट में कहा और आपने सुना। अमृतकाल की लड़ाई आजादी से बड़ी लड़ाई है और इस पर विवेक जी कुछ कह रहे हैं। राउंड आपके साथ हम करना चाहते हैं। यहां कुछ चीजें मैं आपके लिए प्ले करूंगा, कुछ एक चेहरे आपके सामने रखूंगा और उस पर अगर आपके मस्तिष्क में पहला भाव क्या आता है अगर आप बताएं। बहुत जल्दी से प्ले कीजिए वो चेहरे जो सुधांशु जी के लिए। और पहले सवालों के साथ शुरू करते हैं। यहां पे तो विकल्प भी हैं। महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की वजह क्या थी? योगी राज में हिंदुत्व जागरण, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सनातन के मौजूदा उत्साह और उल्लास की वजह से, सोशल मीडिया पर 144 साल वाली बात की वजह से। देखिए, मैं मानता हूं कि इसमें सबसे प्रमुख कारण जो है वो सनातन धर्म के प्रति उल्लास और उत्साह है। फिर उसके बाद एक रहेंगे सेफ रहेंगे का भाव है। उसके बाद योगी जी की सरकार का शानदार जो है मैनेजमेंट है। तो एक ई भी ऑल ऑफ देम 144 वाली बात आप नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, नहीं सकती आगे नेक्स्ट। अब ये बताइए 65 करोड़ के आयोजन का एक कारण हो सकता है। यही अंतर है, सिमेटिक थॉट है कि सिर्फ एक ही किताब हो सकती है, एक ही गॉड हो सकता है, एक प्लेस ऑफ वर्शिप हो सकती है। अगला हिंदू जागरण को शक्ति देने वाला इनमें से सबसे बड़ा सीएम चेहरा कौन है? योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, देवेंद्र फडणवीस। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम आज फूल हर रंग के आज हर डाल से। तो हमारे यहां विविधता की महत्ता है। चारों जो हैं, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई महाराष्ट्र से, कोई बंगाल से। वो गीत याद है ना, सब हैं, सबने अपना अपना योगदान दिया है। अगला दिखाइए जरा, इन दोनों में क्या होना चाहिए? वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड बनना चाहिए? वक्फ बोर्ड हटना चाहिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए? देखिए, उस विषय पे चूंकि संसद ने कमेटी बना रखी है, तो मुझे लगता है हमें सांसद की हाँ बिल्कुल करना चाहिए। बहुत जल्दी से लाइए, ज्यादा समझदार नेता कौन है इनमें से? ये आपने बड़ा टाई करवा दिया। मैच टाई हो गया। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों विदेश में पढ़े हुए हैं और दोनों ने ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत ज्ञान दिए हैं। अब मतलब इसमें मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें देखकर अब दोनों ही प्रॉब्लम चाइल्ड हैं। एक से पिताजी परेशान रहते थे, एक से माताजी परेशान रहती है। तो ये तुलना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है। इसमें बताना बहुत मुश्किल काम है। ज्यादा समझदार आपको अगर उठाना हो तो आप मुश्किल है नाम लेना। उसमें भी तो फिर वैसे जनता जो मानती है तो अखिलेश यादव जी थोड़ा ज्यादा फिर भी समझदार हैं। ये पहला तो ये कि अयोध्या के बाद से जो मंदिरों को मुक्त करने की मांग चल रही है तमाम जगहों पर, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला भी आप देख रहे हैं, ये जायज है या नहीं? है तो हां, नहीं है तो नहीं। जायज तो है, उसकी व्यवस्था देखनी चाहिए कि किस प्रकार से हो सकती है। जायज है हां। संभल में अगला कल्कि अवतार होगा, दुनिया को तारने वाला अगला अवतार भगवान विष्णु का संभल में ही होगा, हां या ना? शास्त्रों ने भी कहा है, वेद हमारे नेत्र हैं। इसलिए अभी सर एक फिल्म आई छावा, छत्रपति संभाजी जिनका जिक्र आपने किया, बस हम समाप्ति की तरफ है। तो उसको लेकर कई लोगों ने यह कहा कि एक एजेंडा को प्रोपोगेट करने के लिए यह फिल्म बनाई गई है। कई ट्वीट्स भी हमने देखे। आपकी निगाह में यह क्या है? बहुत दुख की बात यह है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। वीएस नायपॉल बहुत बड़े नोबेल प्राइज विनर हुए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, 2003 में नोबेल प्राइज विनर था। उन्होंने बहुत पहले किताब लिखी थी, इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा था भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां राष्ट्रवाद को मजबूत करने नहीं कमजोर करने का इतिहास पढ़ाया जाता है। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानते, दूसरे को मानते हैं। कोई जर्मन दिखाइए जो कहे कि ब्रिटिशर का लिखा इतिहास प्रामाणिक है, कोई फ्रेंच दिखाइए जो कहे पोलिश का लिखा इतिहास प्रामाणिक है। और विदेशियों में भी जिन्होंने हमारे बारे में अच्छा लिख दिया, मेगास्थनीज, वेनसोंग, इत्सिंग, फाहियान, मार्को पोलो, वो नहीं जिन्होंने जो हमें लूटने आए थे, लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक माना है। इसलिए समस्या ये आ रही है। वास्तविकता तो यह है जो कुछ हुआ है, और मैं कह रहा हूं छोड़िए इन सारी बातों को। दुनिया में एक ऑथेंटिक रिसर्च हुई है, जो लोगों का मैसेकर किया गया सरकारों के द्वारा, युद्ध नहीं, सरकारों के द्वारा जो मैसेकर किया गया, उसको किया है हवाई यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं RG रमल, कोई जाके चेक कर ले, RUMMEL। और उन्होंने एक डिमोसाइट बनाई। उन्होंने 2000 साल की हिस्ट्री का ऑथेंटिक स्टडी करके कहा है कि मिनिमम 90 करोड़ से लेके 1 अरब 40 करोड़ लोग मैसेकर में मारे गए हैं। मगर भारत में 13वीं शताब्दी से पहले कोई मैसेकर नहीं हुआ है, विद एन ए लिटिल एग्जाम्पल ऑफ कलिंगा। और एक कोई उन्होंने साउथ की एक और उसकी बताया था जिसमें कुछ हजार लोग मारे गए थे।
अब 13वीं शताब्दी के बाद भारत में क्या हुआ सब समझ में आता है। और बाकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फतवाए आलमगिरी में क्या क्या लिखा हुआ है, मसीरे आलमगिरी में बाकायदा उसका जो ट्रांसलेटेड बाय यदुनाथ सरकार अवेलेबल है, पेज नंबर 80 से 100 के बीच में पढ़ लीजिएगा। औरंगजेब के ऑर्डर्स अवेलेबल है, एक एक किताब में लिखा होना, एक गवर्नमेंट ऑर्डर आज आता ना कि गजेटियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, उसमें लिखा है कि 30 अप्रैल 69 को ये सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं। फिर 2 सितंबर को मुसद्दत खान और बाकी आके कहता तोड़ दिए गए, तब कहता इनकी मूर्तियों को उसमें लगा दिया जाए। सब बिल्कुल रिटेड लिखा हुआ है। उसके बाद दुख की बात यह है इस देश में औरंगजेब के नाम की सड़क थी। दुनिया में कोई देश बताइए जिसने अपने लुटेरे के नाम पे सड़क बनाई हो। और जब हमने हटाने का प्रयास किया तो छाती पीटने के लिए आने लगे। और मैं पूछना चाहता हूं, औरंगजेब का सगा बड़ा भाई था दारा शिकोह, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उसने इस्लाम और हिंदुइज्म के मिलन के ऊपर एक किताब लिखी, मंजुमल बहरीन। दारा शिकोह के नाम पे कुछ नहीं, दारा शिकोह की जयंती कभी नहीं, और गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे औरंगजेब ये सवाल मैंने कई बार पूछा सर यहां पर लोगों से, और खास तौर से उस तरफ की जो विचारधारा को प्रोपोगेट करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि देखिए वही लोग हैं जिनकी छत्रछाया में हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे हीरो इसलिए भी हैं क्योंकि देखिए जब वो आए तो वो चाहते थे तो यहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों का एकदम सफाया कर सकते थे, क्योंकि इतने लंबे समय तक उन्होंने राज किया, लेकिन वो सबको पनपने का मौका दे रहे थे। देखिए समस्या क्या थी कि छत्रपति संभाजी जैसे लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग, महाराणा प्रताप जैसे लोग, और कितने ही ऐसे हमारे जिनको इतिहास में स्थान नहीं दिया गया, वो इतने मजबूत थे कि इस कारण से ये सारा कन्वर्जन नहीं कर पाए। वरना मैं पूछना चाहता हूं, और एक और बात बता दूं आपको, प्रॉफेट मोहम्मद के बाद 50 साल के अंदर अरब से शुरू होकर ईरान, इराक, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान से होते हुए यहां तक आ गया था इस्लाम। उसके बाद आज 1500 साल के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, अल्ताफ हुसैन हाली ने बाकायदा एक पोयम लिखी है, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका, किए पैसे पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। मगर हमें समझाया गया कि हम साहब ये हो गए, हम सब्जुगेट नहीं हुए। वो हमें 1500 साल के बाद भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। नुकसान आजादी के बाद ज्यादा हुआ क्योंकि हमारी जो मेंटल ताकत थी वो भी कमजोर कर दी गई। इसलिए ये जो अमृतकाल की लड़ाई जानते हैं, एक मामले में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आजादी से बड़ी लड़ाई है। क्यों? आजादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में बंद थे, हमें पता था जेल से बाहर निकलना है, और एनी हाउ निकलना हो, दोबारा जेल में नहीं आता है। ये जानते दी गई हैं तमाम बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, उनको विदेशी हेडलाइन दे रहे हैं आप हमको, ड्रग्स ऐसी भरी हुई है, आप हेडलाइन कह रहे हैं सर। बिल्कुल साहब, अमृतकाल की लड़ाई आजादी से बड़ी है क्योंकि यहाँ समाज सुधांशु त्रिवेदी जी ने धर्म संकट में कहा, और आपने सुना, अमृतकाल की लड़ाई आजादी से बड़ी लड़ाई है, और इस पर विवेक जी कुछ कह रहे हैं। ये गलत है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, ये मेरा संविधान भी नहीं कहता है। राहुल जी, आप मुसलमानों को समाप्ति की तरफ बहुत संक्षिप्त रखिए मानते नहीं प्लीज। राहुल जी सर ये बताइए, कांग्रेस का एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बताइए जो अंग्रेज फांसी चढ़ा हो, जो काला पानी हुआ हो, अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो। प्रेम जी जल्दी बता दीजिए। कम्युनिस्टों के नेता कम्युनिस्टों के नेता के नाम सुनिए पूरी बात। जो आजादी की लड़ाई के एक बेवलंबर कम्युनिस्ट तो खैर उस जमाने में अंग्रेजों के साथ भी थे, वो सब बात छोड़िए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं था, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं था, वो तो आजादी बात अपने पॉलिटिकल पार्टी थी, आप बीच में आ रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश। आप सुनिए, छोड़ो योगदान बताइए, दूसरे से सवाल कर रहे हैं। आज जैसे 1857 में कांग्रेस क्या कर रही थी? तो सर हमारी संसद जब थी नहीं तो फिर आज हम बने 1951 में, हमारा योगदान। मजे की बात क्या है, और सुनिए, आप पहले 15 साल के कांग्रेस के कुछ अध्यक्षों के नाम देखिए, जॉर्ज यूल, विलियम वेडनबर्न, अल्फ्रेड रोब, और 1910 में कोई जाके चेक कर ले, मैं चुनौती से कहता हूं, जिस साल वीर सावरकर को 2 जन्मों का काला पानी दिया गया, उस साल कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न था। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहते थे, अहमदनगर जेल में, बास्केटबॉल खेलने के लिए भी था, और खानसामा भी था, किताब भी लिखते थे, और सावरकर से कहा गया बाहर निकल भी किताब नहीं लिख सकते। और आजादी की बात करते हैं सर, 2 सितंबर 46 को शपथ ली है अंतरिम सरकार की नेहरू जी ने, वेवेल के द्वारा क्वीन के नाम की निष्ठा